एक्शन में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री संजय गहलोत ने आज मृतक सफाई कर्मचारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आयोग की ओर से हर मदद की जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कराएंगे, साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आज अप्रैल महीने का पहला दिन है, 1 अप्रैल है, लेकिन बहुत ही दुख का विषय है। हमारा एक छोटा भाई सफाई कर्मचारी के पद पर तो कार्यरत था, लेकिन प्राइवेट काम करता था। अभी परसों जब उसने काम कर रहा था तो ठेकेदार की लापरवाही से PWD का वो नाला है, वहाँ जो ठेकेदार काम करा रहे थे उनकी लापरवाही से, क्योंकि अगर ठेकेदार ने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट दिए होते उन्हें, जैसे रस्सी होती है बांधने की, टॉर्च होती है, ग्लव्स होते हैं, गम बूट होते हैं, अगर इस तरह की सावधानी बरती होती तो आज जो भाई हमारे राहुल आज हमारे बीच में होते। वो बहुत कुठाराघात हुआ परिवार पे। इनकी मां है संतोष देवी जी, जिनका रो रो के बहुत बुरा हाल है। मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि पूरी दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट के हैं चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, सारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अंतर्गत आते हैं। मैं चेयरमैन होने के नाते अपने कमीशन की ओर से ये सिफारिश करता हूँ, मांगनी सिफारिश करता हूं कि जो भी मुआवजा बनता है हमारा कानून के मुताबिक, जो हमारे मैं रोजाना देखता हूं, हर महीने कहीं ना कहीं खबर मिल जाती है कि सीवर में डेथ होगी, कहीं भी डेथ होगी तो 30 लाख का मुआवजा, पहले 5 लाख का होता था, हमने बढ़वाया, फिर 10 लाख हो गया, 20 लाख, अभी वर्तमान में 30 लाख रुपए मुआवजा है। अब चूंकि इनके घर में इकलौता वही था लड़का जो इनकी माँ की सेवा करता था, बाकी और भाई है लेकिन अपने अपने कामों में संलग्न थे। ये जो झोपड़ी दिखाई दे रही है इसमें वो रहते थे अपनी माँ के साथ में। तो इसमें सरकार से ये सिफारिश है हमारी, दिल्ली कमिश्नर से भी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से भी, दिल्ली सरकार के LG साहब से भी, कि दिल्ली सरकार का आयोग का चेयरमैन होने के नाते मैं ये रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि परिवार में जो ये दूसरा भाई है उनका, अभी ये मुश्किल से 30 साल से भी कम उम्र है इनकी, सुंदर नाम है इनका, इन्हें एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उससे अपना जो फैमिली का भरण पोषण कर सकेंगे। और माता जी आपको भी थोड़ा बहुत दुख की बात है ये, इसमें मरहम लग सकेगा कम से कम। और उस 30 लाख के अलावा जो मिलना है उसका भी हम जल्दी ही चेक बनवा देंगे। यहाँ के जो कंसर्न DM हैं, हमने बहुत सारे लोगों से चेक बनवाए, तो DM को बुलाकर और हमने चिट्ठी भी लिख दी है। जो इलाके के DCP होंगे हमारे आयोग में आकर वही रिपोर्ट करेंगे। वो कल ही हम सारी रिपोर्ट मंगा लेंगे DM से भी, और वो चेक लेकर आएंगे। चेक फिर परिवार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुठाराघात हुआ है, ये जवान बच्चा चला गया घर से, इसके अलावा सरकारी नौकरी और 30 लाख के अलावा 1 करोड़ रुपए की हमारी मांग है, ताकि इस परिवार का, उसके और भी भाई हैं जो कुछ नहीं करते, कुंवारा है लड़का, ये भी इनका भरण पोषण हो सकेगा। और जिस ठेकेदार की लापरवाही है उस ठेकेदार पर 302 का मुकदमा दर्ज करवाएंगे हम। उसे सजा होनी चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि एक जान की कीमत क्या होती है। और हमारे दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे जो लोग हैं सांत्वना देने के आ रहे हैं, उनसे प्रार्थना के एकजुट होकर काम करें, अपनी अलग अलग बातें ना करें, क्योंकि परिवार का भला होना चाहिए, ना कि हम मुंह जबानी हम लोग कह के चले जाएं और उसमें कोई विचार ना हो। जिसमें जो क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार परिवार को सांत्वना दें, इनका दुख बांटने की कोशिश करें, और बेकार की जो पॉलिटिक्स है उसे ना दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम करके हम सबको दिखाना चाहिए, हम सब एक हैं, चाहे हम किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब एक होके इस परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए माता जी के चरणों में मैं वचन देता हूँ, हम सारा काम छोड़ के पहले इस परिवार के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं अपने कलम से वो करेंगे, क्योंकि ये सब भी आप सबके आशीर्वाद हमें दिया हुआ है। जी। मैं खुद सफाई कर्मचारी रहा हूँ, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी, परिवार के सारे सफाई कर्मचारी रहे हैं, तो मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ। इसलिए एक बार उन्हें 30 लाख का मुआवजा DM से कहकर, इसके अलावा एक सरकारी नौकरी भाई सुंदर के लिए, और इनके साथ साथ 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए।